हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम अपने पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करने वाले हैं। मौजूदा सूरत हाल पे आज हम बहस करेंगे। इलेक्शन होने के बाद इतना वक्त हो जाने के बावजूद अभी तक हमारे मुल्क के कोई भी किसी तरीके हमारा मुल्क स्टेबल नहीं हुआ। यानी इतने दिन हो जाने के बाद अभी तक हमारे मुल्क को कोई सरबराह यहाँ पे मुकर्रर नहीं हुआ। यानी कोई वज़ीर आज़म हमारे मुल्क यहाँ पे अभी तक हमारे मुल्क का नहीं है। मुल्क इस वक्त बिल्कुल आज़ाद है, लेकिन ये पिछले जो कुछ गुज़श्ता दिनों में फ़ैसले किए गए हैं। पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा को यहाँ का वज़ीर आला बना दिया गया है। और इसके अलावा सदर के इंतखाबात का भी सिलसिला यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ने दोनों ने मिलकर आसिफ जरदारी को पाकिस्तान के सदर के लिए नामज़द कर दिया है। और जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं उनके लिए मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को नामज़द किया जा रहा है। क्या इनके आने से यानी सदर के इंतखाबात में आसिफ जरदारी के जीतने से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से क्या मुल्क के हालात कुछ बेहतर होते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे? और दूसरी तरफ मुल्क में हालात बहुत इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। गुर्बत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुल्क के हालात इस तरह होने की वजह से कोई भी मुल्क में काम भी बिल्कुल कारोबार भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से मुल्क में गुर्बत काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे चोरी चकारी दहशतगर्दी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दहशतगर्दी के ज़्यादातर वाक़यात देखने को मिल रहे हैं कराची में और भी इलाकों में बहुत ज़्यादा इसके वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। चोरी वगैरह भी बहुत हमारी है क्योंकि अवाम गुर्बत के हाथों बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुकी है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाकिस्तान में बढ़ चुकी है। रोज़गार के मौके बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। दूसरे ममालिक मुल्क के साथ लेन देन करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मुल्क का इस वक्त कोई भी सरबराह, ठीक है, कोई भी जो मुल्क का सरबराह होता है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। ना सदर है इस वक्त कोई मुल्क का, ना ही कोई इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म मौजूद है। सदर का भी अब इंतखाब होना है, इसके अलावा वज़ीर आज़म का भी अब इंतखाब होना है। अभी सिर्फ वज़ीर आला के ही वज़ीर आला को ही नामज़द किया गया, यानी वज़ीर आला जो है सूबों के उनको सेलेक्ट किया जा रहा। अभी वज़ीर आज़म और जो सदर है उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। इसके अलावा सिंध असम्बली में जो हमें देखने को मिला कि अंदर हलफ बर्दारी के दौरान बाही दूसरी पार्टियों ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान उन पर पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा लाठी चार्ज भी किया। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा लड़ाई देखने को हमें मिली दूसरी पार्टी का, हालांकि वो पूरा अमन एहतजाज था, लेकिन उसके बावजूद उन पर लाठी चार्ज की गई और उनके कारकुनों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। और अंदर हलफ बर्दारी की जा रही थी। अपनी अपनी जो पीपल पार्टी थी वो अपनी हलफ बर्दारी कर रहे थे। उनके वो सिंध में भी अपना वज़ीर आज़म दोबारा से अपना वज़ीर आज़म लाना चाहते हैं, जबकि दूसरी पार्टियाँ इस हलफ बर्दारी को मानने के लिए तैयार नहीं थी और बाहर वो एहतजाज कर रही थी। लेकिन वहाँ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई फसाद हुआ है। हालांकि वो एक पुरअमन एहतजाज के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसके अलावा जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, उन्होंने मेडिकल कम्प्लेक्स में जाकर दौरा किया और वहाँ उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा है कि वो मुल्क के सूरत हाल को मज़ीद बेहतर करेंगे और उनके मुल्क का जो निज़ाम है, यानी जो तलीमी निज़ाम है, वो मेरिट पे बेस है, यानी कोई भी सिफारशी निज़ाम नहीं है। हालांकि जो हमारे मुल्क में जो सारा तकरीबन निज़ाम है सिफारशी निज़ाम है, कोई भी मेरिट का निज़ाम नहीं है। उन्होंने अपने खिताब के दौरान ये कहा है वहाँ पर। लेकिन हमारे मुल्क का जो सारा निज़ाम है वो इस वक्त सिर्फ सिफारशी निज़ाम है, कोई मेरिट का निज़ाम नहीं है। मेरिट का निज़ाम कुछ चल नहीं रहा हमारे मुल्क में, सिर्फ सिफारशी निज़ाम चल रहा है। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर जो मुकदमात हैं उनके फ़ैसले पीर के दिन पर तक मुलतवी कर दी हैं। पीर के दिन उनके फ़ैसले किए जाएंगे। ठीक है, उन पर जो इल्ज़ामात लगाएंगे या मज़ीद केसेस जो उन पर ऐड करने हैं या उनको उनमें आज़ादी देनी है या रहाई देनी है, उनके फ़ैसले पीर के दिन हमें देखने को मिलेंगे। ये सब कुछ मुल्क इस वक्त जो इस कदर बुरी सूरत हाल है, इतने ज़्यादा इलेक्शन में तहीर होने के बाद, जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद उसका रिज़ल्ट अनाउंस करने में इतनी ज़्यादा ताहीर होने की बुनियादी वजह यही है। जब तक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल में नहीं था डाला गया, मुल्क में कोई भी इलेक्शन का कोई भी निज़ाम दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। कोई इलेक्शन करवाने का मनसूबा नज़र नहीं था आ रहा। जैसे ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, यानी उन पर मुकदमात साबित करके उनको जेल में डाल दिया गया, वैसे मुल्क में इलेक्शन करवा दिए गए। उनके पार्टी को इलेक्शन में हराने के लिए मुकम्मल तौर पर कोशिश की गई, यानी उनके पार्टी के निशान को ख़त्म कर दिया गया, उनके पार्टी के नाम को ख़त्म कर दिया गया ताकि वो किसी भी तरीके से इस
जो है इलेक्शन में हिस्सा लेकर यानी जीत ना सके, मुकम्मल तौर पर उनकी पार्टी को ख़त्म कर दिया गया और सब कुछ बिल्कुल मुतमईन थे, ठीक है कि इस बार ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम ने एक नई तरी रकम करके दिखा दी है। PTI के जो जितने भी मेंबर थे वो एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुख्तलिफ निशानात के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। उनको कोई जलसे करने की जहाँ पे इजाज़त नहीं दी गई, कोई वोट लेने की उनको इजाज़त नहीं गई, जबकि दूसरी जितनी भी पार्टीज़ हैं उन सब ने ऐसा किया है, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी करने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन इसके बावजूद जो 8 फरवरी को हमें देखने को मिला वो कुछ और ही था। पाकिस्तानी जो अवाम है उन्होंने एक नई तरी रकम करके दिखा दिया, यानी एक पार्टी जिसका जो सरबराह है वो इस वक्त जेल में है, उस पार्टी के निशान को कोई पता नहीं है, उस पार्टी के नाम को कोई पता नहीं है, यानी बिल्कुल उसे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद उसके जो मेंबर्स हैं उन सबको अच्छी खासी अक्सरियत के साथ यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम ने वोट डाला है, ठीक है। जब सब ने देखा कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है कि ज़्यादा उम्मीदवार काफ़ी अक्सरियत से जीत रहे हैं, तो रात को ही इलेक्शन के नताइज आने बंद हो गए। जिनके नताइज आए थे उनके भी रोक दिए गए, यानी उनके भी नताइज को बिल्कुल गलत करार कर दे दिया गया और नताइज आने रोक दिए गए। इस रात को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सूरत हाल चल रही थी, लेकिन सुबह जैसे ही पाकिस्तानी अवाम उठती है तो क्या देखती है कि इलेक्शन का सारा पास मंजर ही चेंज हो चुका है, यानी इलेक्शन किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिजल्ट किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले किसी और डायरेक्शन में रिजल्ट जा रहे थे, हम किसी और डायरेक्शन में रिजल्ट जा रहे हैं। और सुबह के वक्त जब रिजल्ट नहीं दिए गए, काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देने में ताख़ीर की गई है, लेट किया गया, तो काफ़ी ज़्यादा मुकामात पर लड़ाई झगड़े के भी हमें देखने को मिले हैं कि अवाम ने ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की है, रिज़ल्ट लेने की ज़बरदस्ती कोशिश की है, जिसकी वजह से उन्होंने जहां इलेक्शन करवाए गए जिन इदारों के बाहर काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई देखने को मिली है, एहतजाज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ से इलेक्शन के नतीजे लिए हैं और अपने उम्मीदवारों को जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया था उनको वहाँ से जिताया, या फिर जहाँ पे कोई इलेक्शन ऐसे कोई भी एहतजाज वगैरह नहीं किया गया, वहाँ पे अपनी मन मर्जी के मुताबिक यानी देर से ताहीर से वहाँ पे नताइज का ऐलान किया गया और बिल्कुल चेंज करके, बिल्कुल पासे मंजर चेंज करके ये नताज का ऐलान किया गया कि था। अब वो तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद, यानी इतने नताज चेंज होने के बावजूद भी मुल्क में कोई भी इस वक्त पार्टी हुकूमत नहीं थी बना पा रही, क्योंकि सबको किसी ना किसी पार्टी के साथ इकट्ठा होने की ज़रूरत थी, क्योंकि कोई अकेली पार्टी इस वक्त हुकूमत नहीं थी बना सकती इस सूरत हाल इतनी कुछ करने के बावजूद। तो सारी पार्टीज़ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए आपस में इतफाक़ कर रही थी, आपस में बातें कर रही थी और आखिरकार मुल्क को ठीक राह पे तरक्की की तरफ लाने के लिए, मुल्क में एक सरबराह बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ने आपस में इकट्ठे होकर यहाँ पे पार्टी हुकूमत बनाने का सोचा है, जिस पर आसफ जरदारी को उन्होंने सदर के हैसियत से यहाँ पे नामजद कर दिया। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस वक्त वज़ीर आज़म की हैसियत से नामजद किया गया है। दोनों पार्टी मिलकर यहाँ पे हुकूमत बनानी है, उन्होंने दूसरी पार्टियों को भी साथ मिलाया। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवारों को भी साथ में मिलाने की भरपूर कोशिश की जा रही है ताकि वो अपनी हुकूमत यहाँ पे स्टेबल कर सकें, अपनी हुकूमत बना सके, ठीक है। आज़ाद उम्मीदवारों को भी साथ मिलाया जाए। इसके अलावा मरीम नवाज़ को पाकिस्तान के सूबा पंजाब का वज़ीर आला बना दिया गया है, ठीक है। उन्होंने अपना हल्फ वगैरह यहाँ पे उठा लिया और उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया। साबिक जो निगरान वज़ीर आला था मोहसिन नकवी, उन्होंने आकर मरीम नवाज़ से बात की है, सारी ब्रीफिंग उनको दी है, पंजाब के हालात के बारे में सब कुछ बताया और उनसे तवक्को किया कि वो मज़ीद सूरत हाल को यहाँ पे बेहतर बना दें। अब जो सवाल मेन यहाँ पे खड़ा होता है वो सवाल ये है कि क्या मरीम नवाज़ के पंजाब का वज़ीर आला बनने से कोई हालात यहाँ पे बेहतर होंगे या वैसे ही हालात रहेंगे जैसे पहले हालात है, यानी गुरबत में कुछ कमी आएगी या मुल्क की तरक्की के लिए या पंजाब की तरक्की के लिए वो कुछ काम करेंगी, या फिर जैसे पहले हालात थे या उससे भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, यानी महंगाई में भी इजाफा हो जाएगा, अवाम मज़ीद परेशान हो जाएगी या फिर अवाम की सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा अगर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनते हैं तो क्या दूसरे ममालिक उनके साथ दोबारा ताउन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान में इलेक्शन को नाशफ़ाफ करार दिया था, यानी बहुत से मालिक का ये कहना था कि ये इलेक्शन बिल्कुल नाशफ़ाफ है, क्योंकि इसकी सूरत हाल सारी दुनिया ने देखी कि कैसी सूरत हाल थी इस इलेक्शन में, इसलिए उन्होंने नाशफ़ाफ करार दिया। तो क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोबारा वज़ीर आज़म बनने से कुछ मुल्क के हालात बेहतर होंगे, दूसरे मालिक इनके साथ तावन करेंगे या नहीं? इसके अलावा आसफ जरदारी के सदर बनने से भी कुछ हमारे हालात बेहतर होंगे। असल जो मेन और असल बात वो ये है कि चाहे पार्टी जो मर्ज़ी हुकूमत जो है जो मर्ज़ी पार्टी करे, ठीक है, जो उनसी मर्ज़ी पार्टी यहाँ पे हुकूमत बनाए अपनी स्टेबल करे,
मेन बात सिर्फ यही है कि उससे मुल्क को फ़ायदा होना चाहिए। अगर उससे मुल्क को फ़ायदा होता है तो फिर वो पार्टी ठीक है, वो ठीक काम कर रही है। अगर उससे मुल्क को फ़ायदा नहीं होता तो उस पार्टी के रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे अगर मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं, गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही, इसके अलावा जो सूरत हाल है मुल्क की, माशी निज़ाम जो है, माशत ठीक नहीं हो रही, स्टेबल नहीं हो रही, तो उस पार्टी के रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पिछले जो हमने देखा था 2018 से काफ़ी ज़्यादा मैशत पे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन असरात मरतब हुए हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ममालिक ने काफ़ी ज़्यादा लेन देन किया था, काफ़ी ज़्यादा कारोबार के मौके भी पाकिस्तान में बढ़ गए थे। महंगाई थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुल्क की जो सूरत हाल थी वो बेहतर थी। लेकिन जैसे ही साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से हटाया गया, इक़्तिदार उनसे छीना गया, ठीक है, तो उसी वक़्त से मुल्क की सूरत हाल दोबारा ख़राब होने की आ गई है, दोबारा ख़राब होने के रास्ते पर गामज़न हो गया मुल्क। IMF से कर्जे भी लिए गए हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा सख्त शराइत को माना गया है, यानी मुल्क पे जो बोझ है उनको बढ़ाया गया है, काफ़ी ज़्यादा उनकी शराइत को मान कर मुल्क पर बोझ बढ़ाया गया है। और अगर आइंदा भी ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा हुई और IMF से दोबारा कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ी तो मुल्क में मज़ीद बोझ पैदा होगा। ठीक है, और ये बोझ सिर्फ अवाम को झेलना पड़ेगा, सियासतदानों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इस बोझ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना उन्होंने इसमें कुछ पैसे देने हैं, इससे अवाम का ही पैसा जाना है, अवाम की जेब से पैसे जाने हैं और अवाम पर ही इसका बोझ बना है। यानी चीज़ें महंगी होगी, तेल महंगा होगा, यानी सारी ज़रूरत की अशिया वगैरह महंगी होंगी, उनकी कमी भी वाक़या हो जाएगी और वो महंगी भी होंगी और दस्तयाब भी नहीं होंगी। अवाम को सारा बोझ अवाम पर डाला जाएगा। और एक और बात, अगर पार्टी ये सारी मिलकर हुकूमत बनाती हैं, इतनी ज़्यादा जब पार्टीज़ मिलकर हुकूमत बनाती हैं तो उस हुकूमत को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो सिंगल पार्टी का अखराजात होते हैं उनसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सब पार्टीज़ के थोड़े थोड़े मेंबर्स को हुकूमत में शामिल करना होता है, यानी वज़ीर बनाना होता है, उनको मशीर बनाना होता है, जिससे वज़ीर और मशीर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो उनके जितने भी खर्चे होते हैं, ठीक है, उनके आने जाने, उनका सरकारी सारा खर्चा होता है, वो सारा कुछ अवाम की जेब से निकाला जाता है। आपने उनकी कोई 1 रुपया भी नहीं उनका लगता, सिर्फ जो है अवाम का पैसा इन पर लगाया जाता है। सब बोझ जो है वो अवाम पर लगाया जाता है। अगर इनके दोबारा हुकूमत में आने के बाद अवाम पर अगर कोई अच्छे असरात होते हैं, यानी अवाम के हालात बेहतर होते हैं, पाकिस्तान की मैशत कुछ बेहतर होती है, तो फिर मुल्क ठीक तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। लेकिन अगर इस बार भी ऐसा ना हुआ, यानी इनके हुकूमत आने के बाद भी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं होती, ठीक है, तो फिर इनके हुकूमत में आना ना आना एक बराबर है, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल फिर इस कदर बदतर हो जाएगी कि इसे किसी भी तरीके के ज़रिए समेटा नहीं जा सकेगा। यानी जितनी मर्जी फिर कोशिश कर लें, अगर इस बार भी ऐसा कुछ ना हो सका, यानी मुल्क की सूरत हाल इस बार भी बेहतर ना की गई, तो फिर आइंदा ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि मुल्क इतने ज़्यादा कर्ज़ों में पहले ही डूबा हुआ है, जब और कर्ज़े ले लेगा, ठीक है, और कर्ज़ों में डूब जाएगा तो मुल्क बिल्कुल ही यहाँ पे तबाही के दहाने पे आ जाएगा। गुर्बत यहाँ पे काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और कारोबार आगे ही मुल्क में बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, और कारोबार कम हो जाएगा, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिसाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, खासकर गरीब आवाम को काफ़ी ज़्यादा इससे मिसाल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उनको जो खर्चा है उनके लिए घर चलाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर हुकूमत कुछ इकदाम नहीं करती, अगर कुछ हुकूमत ने इकदाम किए, यानी मुल्क के लिए अगर कुछ बेहतरी का सोचा, ठीक है, कुछ बार दूसरे मालिक ने भी तावन किया, तो हो सकता है मुल्क की मैशत को कुछ सहारा मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, दूसरे मालिक भी इनके साथ कोई इतना अच्छा तावन नहीं करते, या फिर जो है मुल्क में कोई इकदाम करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न नहीं किया जाता, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान को फ्यूचर में बहुत बड़े क्राइसिस का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और अब ये हमारे सामने ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा है कि क्या इन पार्टीज़ के हुकूमत में आने के बाद मुल्क की तरक्की को कुछ फ़ायदा होगा? क्या वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ मुल्क के लिए कुछ करेंगे, या फिर आसिफ ज़रदारी जो हैं वो सदर मुंतखब होने के बाद मुल्क के लिए कुछ करेंगे, कुछ इक़दाम करेंगे? क्या मुल्क दोबारा से तरक्की की राह पर गामज़न हो पाएगा? क्या आप किसी पाकिस्तानी शहरी के हालात दोबारा ठीक हो पाएंगे? हमारे सामने ये बहुत ज़्यादा इस वक्त जिस सवालात खड़े हैं, उन सवालात के जवाब हमें आने वाले वक्त में मिल जाएंगे। ठीक है, और हमें पता चल जाएगा कि हमारा मुल्क अब किस तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में मुल्क जा रहा है, और सारे हमें सूरत हाल में आने वाले वक्त पर मिल जाएंगी कि क्या ये काम करते हैं मुल्क के लिए या नहीं, या हो सकता है मुल्क यहाँ पे तरक्की की राह पे जाता है, या फिर मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब होते हैं। ये सब कुछ आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को पसंद है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चले मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दें।